दोस्तों, आपको भी लगता होगा सरकारी नौकरी लग जाएगी तो ऐश ही ऐश है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे क्या सच में सरकारी नौकरी एक ऐसी जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर आपकी सारी परेशानियों का हल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय और आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान। लोग सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं? पहली वजह है जॉब सिक्योरिटी। लोगों को लगता है कि चाहे हम कुछ भी करेंगे तो हमें नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। ये आज के समय में एक बहुत बड़ा मिथ है। सरकारी नौकरी में भी लोगों को निकाला जा सकता है। यहाँ अच्छा काम करने के लिए तारीफ मिले या ना मिले, खराब काम करने के लिए कार्रवाई ज़रूर होती है। दूसरी वजह है वर्क प्रेशर। आज के समय में वर्क प्रेशर सेम है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। लोगों को लगता है कि सरकारी में बिल्कुल वर्क प्रेशर है ही नहीं, बस जाना है, बैठना है, टाइम पास करना है और वापस आ जाना है। वो ज़माना जा चुका है जब लोग 10 बजे सरकारी नौकरी में आते थे और 5 बजे निकल जाया करते थे। सरकारी बैंक को भी प्राइवेट बैंक से कम्पीट करना पड़ता है। सरकारी बैंक में भी टारगेट्स होते हैं क्योंकि उनको भी एनपीए घटाना होता है और प्रॉफिटेबल होना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक सरकारी स्कूल का टीचर को ही ले लीजिए, उसे सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, पल्स पोलियो अभियान भी करना रहता है, मिड डे मील को भी देखना रहता है, चुनाव में भी ड्यूटी भी लगती है, जनगणना, ये सारे काम उसी से करवा जाते हैं। आपको लगता है कोरोना में सरकारी नौकरी वाले के मजे थे तो आप गलत हो। जब आप घर से काम कर रहे थे तो पुलिस हो या डॉक्टर हो या रेलवे में काम करने वाले हो, सबको ऑफिस से ही काम करना पड़ा था। नोटबंदी में आप यूपीआई पे शिफ्ट हो गए थे, लेकिन सरकारी बैंक के कर्मचारी को 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ा था। अब बढ़ते हैं अगली वजह की, जो लोग सरकारी नौकरी जिसके कारण करते हैं वो है बेटर सैलरी। ये हो सकता है कि सरकारी नौकरी में आपकी सैलरी शुरू में अच्छी हो, लेकिन बाद में आप देखोगे कि प्राइवेट नौकरी वाले ज़्यादा कमा रहा है। अब सरकारी नौकरी में उतना पैसा नहीं रहा जैसा पहले होता था। चौथी वजह है इसकी स्टेबिलिटी। लोगों को लगता है कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो जहाँ नौकरी कर रहे हैं वही नौकरी करते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। सरकारी नौकरी में भी ट्रांसफर होते हैं। एक उम्र के बाद पोस्टिंग मैनेज करने में ही आपका सारा समय निकल जाता है। आप खुद ही एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अशोक खेमका का, जिसे 30 साल में 56 बार ट्रांसफर कर दिया गया। जरूरी नहीं है कि आपके बॉस सारे अच्छे हों, कभी कभी टॉक्सिक भी हो सकते हैं। प्राइवेट में तो आप प्रोजेक्ट बदल सकते हो, कंपनी बदल सकते हो, शहर बदल सकते हो, लेकिन सरकारी में तो वो भी नहीं बदल सकते। अब बढ़ते हैं पांचवी वजह कि समाज में बहुत इज्जत होगी। आज के समय में कोई भी किसी की इज्जत नहीं करता है। नेताओं की भी लोग इज्जत नहीं करते हैं, क्लर्क की क्या इज्जत करेंगे। सरकारी नौकरी में ईमानदार हो तो ट्रांसफर होता है और करप्ट हो तो रेट पड़ती है। और भी ऐसी कई वजह है जिसके कारण लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जैसे कि पेंशन जो कि अब खत्म हो चुकी है, दहेज जो अब मिलता नहीं है, ब्राइबरी जो आज के समय में जनता ही आपको फंसवा देगी वीडियो निकाल के, जैसा आप इंस्टाग्राम पे या फिल्मों में देखते हैं। वैसा सरकारी नौकरी में नहीं होता है कि एक आईएएस अपने पीछे कई सारे लोगों को लेकर चलता है, कैमरा लेकर चलता है, उसका रुतबा होता है, जनता उसके आगे पीछे घूमती है। ऐसा रियल में नहीं होता, ये सब मिथ है। एक सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की हालत बहुत खराब होती जा रही है और आगे और भी खराब होगी, और वो सरकारी नौकरी छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि 6-7 साल जो उन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी में दिए हैं उसमें उन्होंने कोई भी स्किल नहीं सीखी है, जिसके कारण अब वो छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में जा सके। प्राइवेट नौकरी में आप अपना घर बना सकते हो, प्राइवेट नौकरी में आप अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हो, प्राइवेट नौकरी आपके स्किल्स के दम पर आपको प्रमोशन देती है। आप ही सोचिए, क्या आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे? आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? क्या सरकारी कंपनी की आप सिम लोगे जैसे बीएसएनएल? जनता को सभी भी सरकारी कुछ भी पसंद नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी जरूर चाहिए। आप ही सोचिए, 3700 पोस्ट के लिए अगर 93,000 लोगों ने अप्लाई किया है तो नौकरी कितनों को मिलेगी? और 6-7 साल तैयारी करने के बाद जब जॉब नहीं मिलती है तो आगे क्या करो? आज के समय में ऐसा तो नहीं होता है कि सरकारी की तैयारी करो और प्राइवेट तो मिल ही जाएगी। इन 6-7 साल में आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर वाला आपसे ज़्यादा कमा रहा है और ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। अगर आप सरकारी नौकरी करोगे तो आपको एक क्वार्टर में रहना पड़ेगा जिसके खिड़की दरवाजे भी सही से बंद नहीं होते हैं। वर्क प्रेशर तो दोनों में ही है आज के समय में। तो बेहतर है कि आप प्राइवेट जॉब ही कर लो, क्योंकि वहाँ आपको ग्रो करने का मौका भी मिलता है और सरकारी में सैलरी भी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। कुछ सीखने को भी सरकारी में नहीं मिलता है। इसलिए 80 और 90 के दशक से बाहर निकलिए और अपने आसपास देखिए, दुनिया बहुत बदल चुकी है। ये थे मेरे विचार सरकारी वर्सेस प्राइवेट के बारे में। आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं इस वीडियो के, तो आपके धैर्य के लिए आपको प्रशंसा के पात्र हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए उद्यम ज्ञान। धन्यवाद।